जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, घर पर पढ़ रहे होंगे। हम यहां पर पढ़ रहे थे संविधान के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। बेसिक भी देख लिया हमने, कुछ प्रमुख एक्ट देखे थे पिछले लेक्चर में, तो उम्मीद करता हूं आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। आगे बढ़ते हम यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 1773 से और आ गए थे लास्ट में हमने पढ़ लिया था 1919 तक। ठीक है दोस्तों, प्रमुख देखे थे जैसे 1784 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का, फिर 1876 से पहले 1861, 1876, 1909 और 1919 तक हम देख चुके हैं। ये प्रमुख एक्ट में मैंने प्रमुख फैक्ट भी आपको बताए थे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वीडियो के अंत में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और जवाब जरूर दीजिए। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भारतीय संवैधानिक विकास के प्रमुख अधिनियम। ठीक है, 1919 तक आ गए थे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड तक हमने देख लिया था। अगला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। स्टार्ट करते हैं यहां से हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इस अधिनियम ने भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन में प्रमुख रूप से भूमिका निभाई है। ठीक है, किसने? भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक ये बहुत ही लंबा और विस्तृत अधिनियम था जिसमें लगभग 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, काफी बड़ा अधिनियम था ये, 321 धाराएं लगभग और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हम यहां पर। इस अधिनियम ने भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ठीक है, इस अधिनियम में क्या किया गया कि जो राज्य थे और रियासत, 2 शब्द है, राज्य और रियासत, इन दोनों को एक क्या बना दिया गया था? इकाई। ठीक है, जो राज्य और रियासत है इन दोनों को एक क्या बना दिया गया था? इकाई। ठीक है दोस्तों, तो एक इकाई बन गई राज्य और रियासत की और एक इकाई है केंद्र की। ठीक है दोस्तों, एक केंद्र की इकाई और एक राज्य और रियासत को मिलाकर क्या बना दी गई? इकाई। 2 इकाइयां हो गई और इन दोनों के बीच शक्तियों का क्या कर दिया गया? बंटवारा। ठीक है, समझना ध्यान से एक बार पुनः। एक केंद्र और एक राज्य और रियासत, राज्य और रियासत को मिलाकर एक इकाई और एक केंद्र की इकाई, दोनों इकाइयों के मध्य क्या कर दिया गया? शक्तियों का बंटवारा। हमारे यहाँ प्रमुख रियासतें थी जैसे दोस्तों जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, जम्मू कश्मीर की रियासत, लगभग 552 रियासतें थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इन रियासतों को एक इकाई, उसके साथ में राज्य और इधर केंद्र की एक इकाई। ठीक है, अब इन इकाइयों के मध्य शक्तियों का क्या कर दिया गया? बंटवारा। क्या कर दिया गया दोस्तों? बंटवारा। कैसे? संघ सूची बना दी गई, राज्य सूची बना दी गई और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बंटवारा कर दिया गया दोनों इकाइयों में। दोनों इकाइयां कौन सी? एक केंद्र की इकाई और दूसरी राज्य और रियासतों की इकाई, इन दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, जिसके तहत 3 सूचियां बनी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे भी ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बंटवारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अधिनियम। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे हम दोस्तों इन तीनों सूचियों के बारे में विस्तृत। अगला है, इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था कि 1937 में एक संघीय न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना। क्वेश्चन बनेगा किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। ठीक है दोस्तों, संघीय व्यवस्था, तीनों सूचियों का बंटवारा, संघीय न्यायालय और आरबीआई की स्थापना इसके प्रमुख प्रावधान है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला अधिनियम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसे 18 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, पारित। और इस अधिनियम के तहत दो नए राष्ट्र बनते हैं, भारत एवं पाकिस्तान। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने भारत से अपना शासन समाप्त कर दिया और दो नए राष्ट्रों का निर्माण किया, भारत और पाकिस्तान। तो किस अधिनियम के तहत दो संप्रभु एवं स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया गया, भारत शासन अधिनियम 1947। और 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया गया था, आजाद, इसी अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, और भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया किस अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हम यहाँ पर। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि रियासतों को भी क्या कर दिया गया, स्वतंत्र। इन रियासतों को कहा गया कि या तो आप भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। ठीक है, तो ये रियासतों का प्रमुख मुद्दा हम पढ़ेंगे भारत के एकीकरण में। ठीक है, विस्तृत में बताऊंगा कि कैसे रियासतों को भारत में मिलाया गया, किसके नेतृत्व में मिलाया गया, कौन सी समिति बनी थी, सारी चीजें हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी रियासतों को भी स्वतंत्रता दी गई किस अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दो अधिनियम हो गए। अब आगे बढ़ेंगे कि हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ वो कैसे हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ। कई बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं फैक्चुअल। ठीक है, स्टार्ट करें हम आगे। यहाँ पर संविधान सभा का गठन होता है नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर। किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर जो गठित हुआ था 24 मार्च 1946। क्वेश्चन सीधा बनेगा, गठन कब हुआ, 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ, नवंबर 1946 को। तो इसके सुझाव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से 3 व्यक्ति थे। तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने प्रमुख रूप से व्यक्ति थे, 3। समझना, पहला प्रमुख व्यक्ति था भारत सचिव पैथिक लॉरेंस। ठीक है, दूसरा प्रमुख व्यक्ति था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा प्रमुख व्यक्ति था नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में 3 प्रमुख सदस्यों के नाम, पहला है भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा है नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946। कितने, 3 सदस्य, पहला है भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, नौसेना प्रमुख थे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, क्वेश्चन बनता ही है। 4 नाम देगा ऑप्शन में, एक गलत को हमको पहचानना है, 3 तो ये ही सही रहेंगे। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 को। आगे बढ़े हम यहाँ पर। तो संविधान सभा का गठन हुआ है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो क्या प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, तो हमें क्या लगाना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। बताया था मैंने आपको पिछले अधिनियम में, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष। एक बार फिर सुन लीजिए, जिसमें जनता की भागीदारी सीधी हो वो प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता की भागीदारी सीधी ना हो वो अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई, प्रथम बैठक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। इसे याद कर लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने करी थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, 11। अब इस बैठक का क्या होता है, बहिष्कार। क्यों होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की जाती है, तब इस सभा का कौन बहिष्कार करती है, मुस्लिम लीग। प्रथम बैठक का। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष बनते हैं HC मुखर्जी। दोनों के दोनों हमें नाम याद होना चाहिए एज ए टिस। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, किसकी अध्यक्षता में, राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन बने थे, HC मुखर्जी। और संविधानिक सलाहकार बनते हैं यहाँ पर BN
एन राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी एन राय क्या बनते हैं? संवैधानिक सलाहकार। तो संविधान सभा से इतने क्वेश्चन बनते ही है दोस्तों, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद होना चाहिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, 3 सदस्य, भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स, नौसेना प्रमुख थे बी अलेक्जेंडर। बैठक हुई पहली कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946 को, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष, और संवैधानिक सलाहकार बनते हैं बी एन राय। उम्मीद करता हूं इसे आप नोट डाउन करेंगे और याद कर लेंगे, हमारी आने वाली एग्जाम के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बनते ही हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े हम यहाँ पर। आप संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। ठीक है, तो कार्यवाही कौन प्रारंभ करते हैं? जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो? उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। और हम संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन सीधा सा, कुल कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन में या तो माह में चेंज करेगा या दिन में, हमें याद होना चाहिए। 11 दिन कर देगा, 18 माह कर देगा, या कुछ भी वो जम्बल कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियां क्वेश्चन बनते ही है यहां से। तो नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कहीं बार देखा गया है कि एक और नाम आता है झंडा समिति में, जेपी कृपलानी। ठीक है, लेकिन मेरे नॉलेज अनुसार, ठीक है, अभी तक तो मैंने जितना पढ़ा है दोस्तों या समझा है, तो नाम आता है राजेंद्र प्रसाद, कहीं कहीं पर जेपी कृपलानी भी आता है। तो फिर से समितियां 3 कौन सी है? नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति के कौन है? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, ये तीनों समिति याद होनी चाहिए, नियम, संचालन और झंडा। राजेंद्र प्रसाद नियम को संचालित कर रहे हैं झंडे के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद। क्या ये ट्रिक बन सकती है? आपको याद हो सके तो याद रख लेना है, अपनी कोई भी ट्रिक बना लेना। अगला है संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति के बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति के बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 9 समितियां हो गई। नियम, संचालन, झंडा के राजेंद्र प्रसाद, संघ संघीय राज्य के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति के बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और सबसे प्रमुख समिति आती है यहाँ पर प्रारूप समिति। कौन सी दोस्तों? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति होती है सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947। यहीं पर लिख देता हूं दोस्तों मैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब गठित होती है? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, आ रही बात समझ में? कुल कितने सदस्य थे इसमें? 7। और इसका प्रमुख रूप से काम था प्रारूप, संविधान के प्रारूप का निर्माण करना। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। कुल 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका, इस समिति का प्रमुख काम था संविधान के प्रारूप का निर्माण करना। यहां से, इन समितियों से इतने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने ये पूरा नोट डाउन किया होगा, समझा होगा, और इसे दोस्तों जरूर याद करें। क्या है कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही है। हमने प्रमुख अधिनियम देख लिए हैं, प्रमुख शब्दावलियां देख ली है, पर 2 युद्ध भी देख लिए हैं, प्लासी और बक्सर का, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में बच्चों ने दिया है। अब आगे अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम ICS कौन थे, भारत के प्रमुख
गवर्नर जनरल, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले वायसराय कौन थे, पहले आईसीएस कौन थे। 3 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च का प्रावधान किस अधिनियम में था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा गया है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम में था। आज 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो जो भी बच्चा पूरा वीडियो देखेगा वो इनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, तो एक बार फिर हमने पूरे अधिनियम देख लिए हैं, संविधान सभा का गठन देख लिया है, कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था, कौन सदस्य थे, ठीक है, कितना समय लगा, ये सारी चीजें आज हमने देखी है। अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तो जाने से पहले एक बार फिर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट में जवाब जरूर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।